गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर जो है प्रश्नावली 12.3 के बारे में। और 12.3 में जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फुल कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो डिले आ रहा है, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको जो है कंफर्म जो है आपको कंटिन्यू अब आपका जो है वीडियो अपलोडिंग होगा। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमको क्या करने वाले हैं, सॉल्व भी करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसा कि आपको प्रश्नावली 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो कह रहा है क्या कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट। छायांकित भाग मतलब यहाँ पे आपको इमेज में नजर आ रहा होगा कि ये जो कलर किया हुआ है ब्लू कलर से उसका हम लोगों को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। जिसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में क्या कर दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज ये जो है आपका आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, जो कि कोण पी बराबर आपका 90 डिग्री है स्टूडेंट। कोण पी बराबर आपका कितना है, 90 डिग्री है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोण पी जो है आपका यहाँ पे कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समकोण अगर त्रिभुज है जिसमें पी क्यू भुजा दिया हुआ स्टूडेंट, पी क्यू आपको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बात करें पी आर की, तो पी आर दिया हुआ 7, तो हम लोग को क्यू आर निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हम लोग जाते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर जोड़ आपका हो जाएगा क्यू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, कोण आर पी क्यू जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण पी बराबर 90 डिग्री है। कोण पी जो है स्टूडेंट, ये आपका कौन सा है, ये वाला जो आपका है कोण पी आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो पी आर आपको पता है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो 7 का यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्लस में पी क्यू की बात करें तो 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर दोनों का स्क्वायर की मैं बात करूँ तो यहाँ से बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाला। स्क्वायर जब बराबर की साइड में आएगा तो ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, रूट ओवर तो 7 और प्लस में 576 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से बात करूँ मैं क्यू आर की, क्योंकि स्क्वायर गया उस साइड में तो रूट हो गया। तो यहाँ से बात करूँ इसकी तो ये आ जाएगा 625 यानी स्टूडेंट आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी जो है आपका स्टूडेंट आपका क्यू आर का जो वैल्यू आ गया आपका क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। और क्यू आर जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि क्यू आर जो है वृत्त का व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए 25 बटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इससे आपका जो है 25 बटा 2 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। त्रिज्या निकल गया। अब जो है आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो आपका जो है कलर वाला पार्ट का आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है अर्धवृत्त में, है ना, आधा होता है अर्धवृत्त। यानी पाई का वैल्यू जो है आप लोग को 22/7 ही रखना है अभी, है ना। 22 अभी जो है मैं पाई ही रहने देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और 25 का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आर का वैल्यू रखेंगे तो आर का वैल्यू जो है आपका 25/2 का क्या है, ऑल स्क्वायर है स्टूडेंट। और डिवाइड में आपका 2 है ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पाई 19/625/2×4×8 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बट हम लोग को चाहिए कलर वाला पार्ट का, तो हम लोग को यहाँ से समकोण का जो यहाँ पे त्रिभुज है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, यानी आर पी क्यू लिखे स्टूडेंट, आर पी क्यू का क्षेत्रफल
क्यू का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिएगा, आपका एक समकोण है तो आधार आपका 7 हो गया और ऊंचाई जो हो गया आपका स्टूडेंट 24 हो गया, यानी 24 बट गुने कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका 7 हो गया और ऊंचाई आपका 24 हो गया। यहाँ से किया जाए स्टूडेंट तो 12 से कट जाएगा टाइम में, 12 टाइम तो वर्षते 84, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट क्या आ गया, आपका आर पी क्यू का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, छायांकित भाग का यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। तो आपका जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को इतना आया, यानी पाई का मान लिखा जाए तो 22/7 गुने 625/8 माइनस में आपको जो है 84 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा इसमें जो है आपका जो है कैलकुलेशन है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका जो है वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट। आपकी मैं एलसीएम की बात करूँ तो 8 7 56 हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट, और ऊपर में ज्यों का त्यों हो जाएगा, है ना। यहाँ से बात करूँ तो आपका जो है 1250, और यहाँ पे भी बात करूँ तो 1250 आ जाएगा। तो 05731 आ जाएगा, यानी 13750 ये आ जाएगा आपका क्या स्टूडेंट। जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो इतना वैल्यू हम लोगों का क्या होगा, आएगा। अब इसमें से माइनस कर देना है, 84 में 56 से गुना कीजिए तो 8 6 6 के 24 हो जाएगा स्टूडेंट, 8 6 48 48 और 2 हो जाएगा 50, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 5 से गुना करेंगे तो 5 को 20, 7 में 2, 8 45 2 42 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से आपका आ जाएगा 4074। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा स्टूडेंट 4704। इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट वो आपका क्या रहेगा, कलर पार्ट का आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से जो भी घट के आएगा आपका वैल्यू वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0 में से आपका 4 गया स्टूडेंट, 6 हो गया, यहाँ से 4 रह जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा तो यहाँ 0 एंड 9 हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड बाय 56। तो ये जो आएगा आप फिर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो कट कर जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कलर पार्ट का आपका निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकाल जाएगा स्टूडेंट। कुछ इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें यही आपको निकालना था कि भाई आपको दिया हुआ नहीं था, क्या नहीं दिया हुआ था, आपको व्यास फाइंड करना था समकोण त्रिभुज की मदद से, हेल्प की मदद से, और फिर जो है अर्धवृत्त का जैसे आपका जो है ई पार्ट निकल गया, यानी जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया तो इसका मतलब क्यू आर, यानी व्यास जो है व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल गया, और अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण ट्रायंगल का जो है आपका क्षेत्रफल जो है क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी एक कलर पार्ट है आपका उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा स्टूडेंट। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम टू सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है थोड़ा त्रिज्यखंड प्रोसेस है, तो बट इसमें भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है क्या कि यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कलर वाला जो ग्रीन पार्ट से यहाँ पे कलर किया हुआ है स्टूडेंट, उसका क्या निकालना है हम लोग को, क्षेत्रफल निकालना है। जिसमें कह रहा है छोटा वाला जो है 7 है और बड़ा वाला जो है आपका कितना है, 14, यानी बड़ा वाला का जो यहाँ पे त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या वो 14 है और छोटा त्रिज्या आपका दिया हुआ है 7 है। तो यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है स्टूडेंट कि क्यों ना बड़ा त्रिज्य खंड में से अगर छोटा त्रिज्य खंड को घटा देंगे तो आपका जो है ये वाला कलर पार्ट का क्या निकल जाएगा, हम लोगों का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट छायांकित भाग का यहाँ पे लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे त्रिज्यखंड यहाँ पे बना हुआ है, तो बड़ा त्रिज्यखंड एक नजर आ रहा होगा AOC, और एक नजर आ रहा होगा BOD, है ना। तो हम लोग बड़ा त्रिज्यखंड में से, बड़ा त्रिज्यखंड मतलब पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मैं लिख देता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर θ/360 डिग्री में से हम लोग माइनस कर लेंगे स्मॉल वाला, स्मॉल r θ/360 डिग्री का मेंशन मतलब क्षेत्रफल, है ना। यहाँ से पाई आर थीटा का वैल्यू दोनों का सेम है स्टूडेंट, तो पाई और θ/360 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा आपका
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट। यहाँ से मैं बात करूँ तो पाई का वैल्यू 22/7 है, थीटा का वैल्यू आपका 40 है स्टूडेंट, और यहाँ से वैल्यू 360 है। यहाँ से मैं बात करूँ तो कैपिटल आर जोड़ स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। एक मिनट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जगह ए प्लस बी पर टूटेगा, तो यहाँ से आपका 9 चौके 36 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से कैलकुलेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका आ जाएगा 22/7 गुने 1/9, और यहाँ से 14, बड़ा वाला 14 है और छोटा वाला 7 था। बड़ा वाला देखिए यहाँ से स्टूडेंट, बड़ा वाला का जो त्रिज्या था आपका यहाँ पे 14 था और छोटा वाला का 7 था, तो एक बार 14 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7 4 11 21, और 1 मिनट, 7 4 21 आ जाएगा, और एक का आ जाएगा हम लोग को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला पार्ट को। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीपल किया जाए तो 14 और 7 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 14 में से 7 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा इसमें। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, मल्टीपल आज कट जाएगा, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, यानी 4 6 2, यानी आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 6 2, 4 6 2 डिवाइड बाई 9, ये आपका क्या निकल गया स्टूडेंट, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से हम काट भी सकते हैं 3 3 9, और यहाँ से हम काट सकते हैं कितना, 15 3 45 और 4 3 12, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल जाएगा, इसका कलर का छायांकित भाग का जो है ग्रीन टाइप से जो किया हुआ है, इसका आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेम प्रोसेस, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है कि आपको इसमें भी छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है, बट एक ABCD जो आपको सामने नजर आ रहा है, ABCD जो आपका क्या है, वर्ग है, यानी वर्ग यानी भुजा, वर्ग की जो भुजा दी हुई है स्टूडेंट, आपका दिया हुआ है 14। 14 मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक भुजा वर्ग के बराबर होती है, तो 14 14 हो गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें लग रहा है कि एक अर्धवृत्त इधर से और एक अर्धवृत्त इधर से क्या कर लिया गया, काट लिया गया। अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिला करके एक पूर्णवृत्त बनता है स्टूडेंट, और दोनों अर्धवृत्त सेम है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिला करके एक वृत्त बना स्टूडेंट। ठीक है, और अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिला करके एक वृत्त बना, तो हम लोग को लग रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का अगर क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो आपका जो कलर किया हुआ पार्ट है उसका क्या निकल जाएगा, हम लोग को क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल स्टूडेंट। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का जो ये जो आपका 14 हुआ, ये आपका 14 जो हुआ यहाँ से यहाँ तक वो आपका वृत्त का क्या हुआ, व्यास हुआ। लेकिन जब उसको आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगी स्टूडेंट, आर बराबर की बात करें तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा स्टूडेंट। दोनों का जो त्रिज्या रहेगा वो सेम रहेगा, 7 रहेगा, है ना। क्योंकि जो है ये भुजा पर ही क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त बना हुआ है, तो भुजा बराबर इक्वल टू हो जाएगा वृत्त का व्यास, है ना। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 14 का करेंगे तो 196 हो जाएगा, और माइनस पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, आर तो हम लोग को पता निकालनी है 7 गुने 7, यहाँ से 7 गुने 7 करेंगे, 1 0 से 1 0 करिएगा, 196 माइनस 22/54 से 22/54 से 154, और यहाँ से जो भी घट के आएगा 2, और यहाँ से बात करें स्टूडेंट 4, तो आपका ई जो आपका निकला वो आपका क्या निकल गया, वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, जो भी कलर बच गया है उसका आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल चुका है। आगे की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट सेम प्रोसेस से बोला है, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे भी है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या कि भाई थोड़ा सा केयर कीजिएगा स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं बोला बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है ध्यान देने वाली बात, आपको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे एक वृत्त, एक आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्किल है, सर्किल में जो है सर्किल के केंद्र से एक जो है नीचे जो है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला आपका समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो हमें लगता है स्टूडेंट क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं है
है ना। तो हमें लगता है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये पूरा कलर पार्ट का क्या निकालना है, ऐसे ऐसे ही पूरा का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमको लग रहा है कि यहाँ से जो है आपका जो है त्रिज्य खंड को काटा गया है, एक छोटा सा ऐसे करके त्रिज्य खंड को काटा गया और समबाहु त्रिभुज को क्या कर दिया गया है, उसमें अटैच कर दिया गया है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट एक त्रिज्य खंड की जरूरत पड़ेगी। आपको दिया हुआ है वृत्त का जो आर है आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। समबाहु के त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का जो कोण होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि थीटा बराबर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्किल में से, सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग को यहाँ पे ये जो छोटा सा यहाँ से ऐसे करके भाग गया त्रिज्य खंड को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकाल करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये पूरा पार्ट का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब पूरा का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का यहाँ लिखे, एक मिनट स्टूडेंट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ से भी सेम प्रोसेस करना, क्या करना है, वृत्त में से, वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर लेना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री को माइनस कर लेना है और जोड़ देना है आपका स्टूडेंट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है स्टूडेंट, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो सेम प्रोसेस के कारण यहाँ पे हम लोग को कर लेंगे और कुछ इसमें ज़्यादा हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे बराबर इक्वल टू में, यहाँ पे हम लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे हम हमारा स्पेस इस साइड में तो लिख लेंगे। पाई का वैल्यू स्टूडेंट आपका सेम है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करने है। पाई का जो वैल्यू आपका पाई ही रहने दे रहा हूँ मैं। और आप लोग को पता है कि त्रिज्या कितना है, 6 है, तो 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस में पाई का वैल्यू ज्यों का त्यों, आर स्क्वायर का वैल्यू आप लोग को पता ही है कि आपका जो है 6 का स्क्वायर है। और मल्टीपल में थीटा का वैल्यू की बात करने जाए तो स्टूडेंट आप लोग को थीटा पता है कि समबाहु त्रिभुज की, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, और समबाहु त्रिभुज काटा गया तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बट्टा आपका हो जाएगा यहाँ पे 360। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। ये जो है आपका कट जाएगा 6 टाइम स्टूडेंट, 1 6 से 100 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में √3/4 और भुजा जो है आपका क्या है 12 है, तो 12 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट। यहाँ से मैं बात करूँ इसकी तो 22 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, है ना। और 1 मिनट स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कर लें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 6 36 पाई यहाँ पे हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई और प्लस की मैं बात करूँ तो √3 बट्टा आपका आ जाएगा 4 गुने 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। 12 का क्या आ जाएगा, 144। 144 जो है 12 से आपको कट जाएगा स्टूडेंट। कितना टाइम कटेगा देखिए, 4×3 = 12 और फिर हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौका 24। तो इस तरीके से आपका जो है स्टूडेंट 36 टाइम आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो 36 पाई में से 6 पाई कट जाएगा तो 30 पाई बचेगा। और यहाँ से मैं माइनस की बात करूँ तो यहाँ माइनस तो खत्म हो गया, प्लस 36 आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा स्टूडेंट। बाकी सब यहाँ कैलकुलेशन करके आपको जो भी वैल्यू ऐड करने के बाद आपका आता है उस वैल्यू को, आपका जो वैल्यू होगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पाई का मान सेम टू सेम है, √3 का वैल्यू भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट। बट यहाँ पे हम लोग √3 का वैल्यू 22/7 जो भी लेना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, 30 गुने 22/7 प्लस में 36 √3 कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, 36 दूनी इसको हम 600 क्या कर सकते हैं, 660 कर सकते हैं, बचते हैं 66 बट्टे यहाँ पे 7 ले लें आपका एलसीएम, तो 36 में 7 से गुना करेंगे, 7 6 42, 7 21, 21 से 4 होता है आपका 25 और यहाँ से जितना हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था। बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था कि भाई यहाँ पे समकोण त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज को अटैच किया गया है, तो यहाँ से त्रिज्य खंड को काटा जाएगा और समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल का जो भी होगा उसको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम प्रोसेस से पूछा है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पूछा है बट थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। क्या ध्यान देने वाली बात इसमें स्टूडेंट कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाला ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है स्टूडेंट, तो आपका जो है सभी भुजा जो है इसका बराबर है, यानी 4 4 है। चलो भाई एक गो को मान लें 4 है तो सबका वर्ग भुजा 4 हो जाएगी, ठीक है। चलो एक ही भुजा हम लोगों ने मान लिया। क्या किया गया स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि वर्ग के चारों कोनों पर एक एक सेंटीमीटर का 4 त्रिज्यखंड काटा गया। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, तो चारों त्रिज्यखंड का जो त्रिज्या है वो कितना, एक एक सेंटीमीटर है ना। आपको बोला है कि चारों कोने पर एक एक सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला काटा गया, यानी जो वृत्त का जो है त्रिज्या कोनों पर जो काटा गया उसका त्रिज्या 1 है, और 4 गो को मिलाकर क्या बनता है स्टूडेंट, एक वृत्त बनता है, ठीक है। क्योंकि सेम सेम जगह पर है, और आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पर जो आपका वर्ग का जो भुजा होता है स्टूडेंट, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से चारों कोनों पर 90 डिग्री काटा गया, तो इसका मतलब जो है एक वृत्त काट लिया गया चारों कोना पर। और एक और बात किया गया है कि यहाँ से बीच से भी आपको जो है एक वृत्त काट लिया गया, कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। यानी हम लोगों को कुल टोटल कितना, 2 वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे, तो आपका जो है वैल्यू आपका निकल जाएगा। यहाँ से बात करूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपका 4 है, और माइनस कर देना है 2 गुने, क्योंकि 2 वृत्त आया, 2 वृत्त कौन है स्टूडेंट, एक तो चारों कोना पर जो है आपका त्रिज्यखंड 4 गो है, और 4 गो त्रिज्यखंड जिसका थीटा 90 डिग्री हो उससे आपका जो है एक वृत्त बनता है, और एक वृत्त बीच में है और दोनों का त्रिज्या सेम है, इसीलिए 2 गो मैंने मान लिया। 2 गुने पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4 16 हो जाएगा स्टूडेंट, -2 गुने पाई का मान जो है 22/7 होता है, और त्रिज्या दोनों का सम का सेम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो 16 माइनस आपका हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7 हो जाएगा स्टूडेंट। इसकी मैं बात करूँ इसके बाद की, तो 16 सत्ते 72 से आपका हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 100 कितना 12 और 44 कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने 12 में से आपका 4 गया स्टूडेंट तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा बाई 7। तो इस तरीके से आपका जो है क्या हो जाएगा, वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कुछ इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं था बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था, ठीक है। कि आखिर जो है आप चित्र देखकर ही स्टूडेंट, आपका जो पिक्चर देखकर ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई हम लोगों को हमें क्या करना है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट यहाँ से पता चल रहा है कि भाई एक वर्ग था, वर्ग में से चारों कोना पर से 90 डिग्री थीटा पर से आपका जो है 4 त्रिज्यखंड काटा गया, 4 त्रिज्यखंड जो काटा गया है 90 डिग्री पर के सेम त्रिज्या का, तो वो चारों मिलाकर एक वृत्त बना लेगा, और एक उतना ही त्रिज्या का बीच से काटा गया है। सो आपको नजर आ रहा होगा, तो वो सेम प्रोसेस था। तो मैंने कुछ नहीं किया, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, जिससे आपका वैल्यू फाइंड हो गया स्टूडेंट। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट। कुछ इसमें ज़्यादा भी नहीं है बट थोड़ा सा आप लोग को क्या करना, ध्यान देना। क्या है कि ये जो सर्किल है, सर्किल के बीच में से एक जो है समबाहु त्रिभुज को क्या कर लिया गया, काट लिया गया। आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसको हम 2a माने तो आपका ये क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना होता है, बराबर होता है स्टूडेंट। और यहाँ पे दिया गया है इस वृत्त की जिसकी त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तकला जो है त्रिज्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपका कितना, 32 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को यहाँ 32 सेंटीमीटर हम लोग को अगर पता चल जाए वृत्त का, क्या पता चल जाए, समबाहु त्रिभुज का भुजा पता चल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। बट यहाँ पे प्रोसेस ये है स्टूडेंट कि हम लोग को समबाहु त्रिभुज का क्या पता करना है, भुजा पता करना है। अब भुजा पता करने के लिए आप लोग को ए से
BC पर क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लंब डालना पड़ेगा BC पर। क्या, A से BC पर आप लोगों को लंब डालना पड़ेगा। और BC पर जब लंब डालेंगे स्टूडेंट तो आपका जो है एक दोनों साइड में आपका समकोण त्रिभुज तैयार होगा। अब समकोण त्रिभुज जब तैयार होगा स्टूडेंट तो ये जो है A 2A नहीं रह जाएगा, आपका एक तरफ A और एक तरफ A बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है आपका A वाला वैल्यू जो है भुजा आपका पता है कि हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, इसको निकालना है स्टूडेंट, इसको निकालना है। तो आप लोग को पता है कि भाई ये आपका थीटा हो गया और ये आपका 90 डिग्री है, तो हम लोग को लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यहाँ से अगर हम इसको मैं DAD की बात करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे लंब, एक मिनट, लंब यहाँ पे अगर AD की मैं बात करूँ, यहाँ पे डी ये जो है AD लंब डाला BC पे, तो यहाँ पे लंब की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो हम लोग को AD निकालना पड़ेगा। अब AD के लिए आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर्ण आपका 2A, तो 2A का ऑल स्क्वायर कर दीजिए और उसमें एक स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, उसका रूट ओवर, तो AD निकल जाएगा। तो आपका जो है 4A स्क्वायर माइनस में आपका आ जाएगा A स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। आपका जो है 4A स्क्वायर में से जाएगा तो 3A स्क्वायर आ जाएगा, √3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, A आ जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग को जो है इसका जो है कुछ दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, आपको दिया हुआ था त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, यानी त्रिज्या जो है आपका दिया हुआ 32। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट AD का वैल्यू, आपका बात करें AD का वैल्यू, यानी आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से आपका इतना ये माइंड में आपका निकल गया क्या भाई, AD जो है आपका निकल गया किसके इक्वल में, आपका निकल गया यहाँ से √3 गुने A, √3 ये निकल गया। अब जो आप लोगों को पता है कि यहाँ से त्रिज्या जो है क्या है भाई, त्रिज्या जो है आपका 32 सेंटीमीटर है। तो यानी लगभग में आपका जो AB का जो भुजा हो जाएगा स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा, 32√3 हो जाएगा। वो कैसे, वो इस तरीके से स्टूडेंट, क्योंकि जब इस साइड वाला जो भुजा हो रहेगा, इस साइड वाला भुजा रहेगा, एक दूसरे के क्या रहेगा, अनुपातिक रहेगा। तो अनुपातिक से हम लोग 32√3 निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से जब आप लोग को समबाहु त्रिभुज का भुजा पता चल गया तो आप वृत्त के क्षेत्रफल में से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं, घटा देंगे, तो आपका जो है डिजाइन का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर का मान है 32, 32 का स्क्वायर माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा यानी 32 का √3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन 22/7 और यहाँ से कितना 32 गुने 32 माइनस में √3/4 गुने 32 स्क्वायर 3, 32 स्क्वायर कितना 3। अब जो भी कैलकुलेशन आ जाएगा उसको आपको सॉल्विंग करना है स्टूडेंट। 32 का स्क्वायर जो है क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो 22/7 आ जाएगा। और प्लस माइनस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3 बटा आपका आ जाएगा 4। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 22 चौके 88 माइनस में 27 और जो भी अगर कटता है तो उसको काट देंगे, नहीं तो आपका जो है इतना वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, कटेगा आगे चल के कटेगा, बस वैल्यू आपका जो है जो मेन पर्पस था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस थोड़ा सा जो है आप लोग को समबाहु त्रिभुज का ये जो है भुजा आपको फाइंड करना था स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, ABCD, ABCD एक क्या है, वर्ग है। और वर्ग की भुजा दिया हुआ है A बराबर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 14। ठीक है, और ABCD पर क्या किया गया है, ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त खींचा गया। 4 वृत्त मतलब जो है 4 त्रिज्यखंड है स्टूडेंट, 4 त्रिज्यखंड ऐसे करके। तो 4 त्रिज्यखंड आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि वर्ग के एक कोण में जो है कितना डिग्री बचता है,
थीटा बराबर 90 डिग्री बचता है। और ऐसा ऐसा अगर 4 गो त्रिज्य खंड काट लिया गया, इसका मतलब एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर क्या कर लिया गया, काट लिया गया। तो हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे या चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है -4 होता है, 4 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से बात करें स्टूडेंट तो 196 माइनस आ जाएगा आपका 4 गुने पाई, ज्यों का त्यों, पाई को मैं यहाँ पे 22/7 कह रहा है। चलो भाई कर दिया। यहाँ पे एक बात और है स्टूडेंट कि सर यहाँ पे त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या स्टूडेंट यहाँ पे 2 गो है, 14 सेंटीमीटर में 2 गो यहाँ पे अर्ध त्रिज्य खंड को एडजस्ट किया गया। इसका मतलब आधा करेंगे तो उसको जो है त्रिज्या जो है आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, आर होगा, यानी 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर और थीटा बराबर आप लोगों को पता ही होगा कि 90 है, तो 90/360। 9 चौके 36, 4 9 चौके 36 हो जाएगा स्टूडेंट। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा 196 में से 22×7 से 154 घटा देंगे तो आपका आने वाला है कितना स्टूडेंट, 2 और यहाँ पे 4। या आपका जो है इस टाइम भी क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस था, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था स्टूडेंट। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। बगल के आकृति में आपको नजर आ रहा होगा, इसमें से क्या कर रहा है कि ये जो आपको ट्रैक नजर आ रहा है, दौड़ने वाला ट्रैक है, ट्रैक का पहले तो क्षेत्रफल निकाल देना है और फिर उसके बाद अंदर वाला का ये जो परिमाप निकालना है, अंदर वाला का परिमाप परिमाप मतलब कुल टोटल लंबाई, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रैक की लंबाई ट्रैक का क्षेत्रफल चाहते हैं तो ट्रैक का क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा आपको कि यहाँ से यहाँ तकला, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तकला ए से डी और यहाँ बी से आपका सी जो है, 2 गो अर्ध जो है वलय है ना, अर्ध वलय को जोड़ेंगे तो आपका जो है पूर्ण वलय हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब एक वलय का क्षेत्रफल और प्लस में देखिए स्टूडेंट, ऊपर में भी आपको जो है यहाँ से ऐसे करके और नीचे में भी यहाँ से ऐसे करके सेम प्रोसेस का लंबाई गुने चौड़ाई का क्या नजर आ रहा होगा, आयत नजर आ रहा होगा, यानी 2 गो आयत है। तो अगर ट्रैक का क्षेत्रफल चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ट्रैक ना, जी हाँ, ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर जोड़ स्मॉल आर स्क्वायर होता है और प्लस में 2 गुने आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका यहाँ से यहाँ तक ला 106 है स्टूडेंट, और चौड़ाई कितना है पता है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो यहाँ से 10 मीटर हो जाएगा। कुछ भी प्रोसेस ज़्यादा नहीं है। यहाँ की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है स्टूडेंट, क्या ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे जो है छोटा वाला का, ठीक है, प्रोसेस की मैं बात करूँ छोटा वाला का, तो छोटा वाला का त्रिज्या पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। चलो भाई 22/7 ले लिया। यहाँ पे कैपिटल आर जोड़ स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस, 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो है माइनस होता है ना, तो ये माइनस हो गया। और यहाँ पे कैपिटल आर जोड़ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल हो रहता है। कैपिटल आर यहाँ से आपको पता चल रहा होगा 40 स्टूडेंट, और स्मॉल आर आपको पता चल रहा होगा 60। 60 को आधा कीजिएगा तो स्मॉल आर निकल जाएगा आपका 30। तो सेम प्रोसेस है, हम लोग को कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे 2 यहाँ से किया जाए तो आपका 20 गुने 106 हो जाएगा स्टूडेंट। एंड यहाँ की मैं बात करूँ तो 22/7 कैपिटल आर यानी 40 प्लस 30 यानी 70, और 40 में से 30 क्या तो 10 दहियों 70, यानी प्लस में आपका जो है आ जाएगा स्टूडेंट 6 दूनी 12 और 2 1 और 0। इस पर जो है कैलकुलेशन करने पर नीचे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 22 पर डबल 0 और प्लस में 21 2 0, इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 0
2 3 4 यानी 43 आपका 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका इस ट्रैक का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, बस हम लोग को क्या करना था, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना था और फॉर्मूले के अनुसार अपना काम करना था। यहाँ पे दो गो, यहाँ पे इस साइड से नजर आ रहा होगा और इस साइड से दो गो आपको अर्धवलय नजर आ रहा। अर्धवलय के जोड़ेंगे तो पूर्ण वलय बनेगा स्टूडेंट। अब पूर्ण वलय बन जाएगा और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ला एक ऊपर में क्या है आपका आयत है और यहाँ से यहाँ तक ला एक नीचे में आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल के गो आयत है, 2 गो, तो 2 गुने आयत का क्षेत्रफल। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बस अपना क्या कर लिया, काम कर लिया। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन फुल्ली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। बट एक बात और है स्टूडेंट, एक बात और ये है क्या कि उसको जो है एक और प्रोसेस क्वेश्चन में और बोल रहा है कि एक तो पथ का क्षेत्रफल निकल गया, दूसरा में आंतरिक किनारों के नजदीक एक चक्कर पूरा में आंतरिक का परिमिति निकालना है। परिमिति निकालने के लिए स्टूडेंट नीचे वाला, तो यहाँ से अगर कहीं से परिमिति मतलब क्या होता है कि चारों पट्टी एक चक्कर मार दिया तो उसका क्या निकल गया, लंबाई। लंबाई यानी परिमिति। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एक टाइम देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त मिला करके एक वृत्त का क्या निकल गया, परिमिति। और यहाँ से 110 और 110 सॉरी 106 और 106 106 मतलब 2 गुने 106 हो जाएगा और प्लस में एक क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का करा है वृत्त की परिमिति। तो आंतरिक परिमिति निकालने के लिए स्टूडेंट आंतरिक परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक परिमिति बराबर हो जाएगा वृत्त का परिमिति 2 पाई आर। आर कितना है, अंदर वाला 30 है, अंदर वाला कितना है स्टूडेंट, 30 है, प्लस में 2 इंटू 106, 2 गो आयत का लंबाई था। तो यहाँ पाई का मान 22/7 हो जाएगा बटा 30 और प्लस में यहाँ बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 212। अब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा स्टूडेंट वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 और 22 का आपका होता है 32 से 22 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 और एक पर एक 0 और प्लस में आपका जो है 212। तो इसको जो दोनों को एलसीएम लेकर के आपको जोड़ देंगे तो वहीं आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, आंतरिक वृत्त का आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। आखिर की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, बट थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। क्या है कि आकृति में ए बी जो है ये आपका नीचे है स्टूडेंट, ए बी और सी डी जो है दो गो काची है परस्पर जो है वृत्त का जो है लंब डाला गया जो कि व्यास है, ठीक है। अब व्यास है तो ओडी आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये ओडी है, ओडी जो है एक छोटा वृत्त है, नजर आ रहा होगा। और ओ ए जो है ए वाला, इसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसका दिया हुआ है 7 स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो आपको जो बोला है कि छायांकित भाग मतलब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट, छायांकित भाग मतलब ये 7 है आपका, छायांकित भाग मतलब ए वृत्त का क्षेत्रफल और ए वाला का क्षेत्रफल। और हमें लगता है स्टूडेंट कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त में से ये वाला जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ना, उसका क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला वृत्त का निकालना पड़ेगा, किसका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला वृत्त का आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या कि इसका जो है व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ला कितना, 7 दिया हुआ है। तो अगर उसको हम आधा करेंगे, 7 को आधा करेंगे तो और ये वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यानी एगो का जो आर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। सेम
और इसमें जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग को एक त्रिभुज जो है यहाँ पे बन रहा है उसका क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 और उसमें से आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देना है माइनस करना है। तो एक वृत्त का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1 बटा 2 आधार। आधार आपका यहाँ से यहाँ तक है स्टूडेंट, तो आधार 7 7 मिला करके कितना हो गया 14 और ऊंचाई की मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। तो ये 7 हो गया स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, 7 दूनी 14 हो गया। आपका जो है यहाँ पाई का वैल्यू जो है आप लोगों को पता है कि 22 बटा कितना है 7 है। ये जो आपका वृत्त था इसका त्रिज्या आप लोगों को पता है कि 7/2 निकल चुका है। तो 7/2 तो 7×49 7/2 गुने 7/2 यहाँ पे कर सकते हैं, 7/2 गुने 7/2 कर सकते हैं। प्लस में इसका जो है ये वाला प्रोसेस का इसका जो है त्रिज्या आपको पता है 7 है। तो पाई का मान जो है 22/7 हो गया। त्रिज्या आपको पता है भाई 7 गुने 7 और नीचे में आपका ये वाला 2 जो है उसको हम तो लिख ही देंगे और माइनस आपको करना है 7 से 49, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 11 दूनी 22 हो जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा 11 दूनी 22। तो यहाँ से आपका जाएगा 11 सत्ते 77, 77 बटा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस की मैं बात करूँ 1 मिनट इसको अप कीजिए थोड़ा सा, ये 2 हो जाएगा और प्लस की मैं बात करूँ तो यहाँ से 11 सत्ते 77, 77 में से आपका 49 घट जाएगा स्टूडेंट। 77 में से 49 घटाइए, आपका जो भी वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 77 बटा 2 और प्लस में बात करूँ यहाँ से तो 17 में से 9 गया 8 और यहाँ से 6 में से 2 गया तो यहाँ 2। अब इसके बाद जो भी एलसीएम लेकर आएगा स्टूडेंट इसको बात करें 2 77 और प्लस में 56 की मैं बात करूँ तो यहाँ से ऐड कीजिए तो 7 6 13 हो जाएगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पे भी और डिवाइड बाई 2। तो ये आपका जो आ जाएगा स्टूडेंट कलर किया हुआ पार्ट का यहाँ पे आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था बट थोड़ा सा क्या करना है समझना है कि आखिर जो है हम लोगों को क्या क्या वेरीफाई करके फाइंड करना है आपका क्षेत्रफल का। आगे की मैं बात करूँ कहाँ लाता बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ भी इसमें भी ज़्यादा नहीं बोला है बट थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 17 3 2 0.5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे बराबर यानी भुजा का आधा त्रिज्या लेकर के क्या कर दिया गया है 3 गो आपका त्रिज्यखंड काट लिया गया है और त्रिज्यखंड काटा गया है। तो ये जो बीचवा में आपको गैपवा बच गया ना स्टूडेंट उसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या, तो उस जो भाग जो बच गया छायांकित भाग उसका क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका निकालने के लिए क्षेत्रफल को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा बट थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला स्टूडेंट की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा को हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 17 3 2 0.5 है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3 2 0.5 और बराबर √3 का वैल्यू कितना होता है 1.730 होता है ना और 5 होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से मैं बात करूँ स्टूडेंट तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको तिरछी बात करूँ तो यहाँ से अगर इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका जो है 17 2 0.5 मल्टीपल में 4 डिवाइड बाई आपका जाएगा 1.73205 ठीक है। इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से 10 और इसकी मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 0 यानी 1 पर 1 2 3 4 5 0 बराबर में ए स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब आपका आ जाएगा
4 पर 1 2 3 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्क्वायर जब बराबर की साइड में आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, ए बराबर यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 200 भुजा आ गया। अब इसके आधे के बराबर क्या कर दिया गया है, इसमें से इसके आधे भुजा के बराबर त्रिज्या 3 को काटा गया है। 3 को काटा गया है तो हम लोग लिखेंगे तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे तीन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 गुने पाई। पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर का वैल्यू आपको पता चल गया, और 100 स्टूडेंट, तो 100 का स्क्वायर गुने एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60/360 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 6 6 36 हो गया, और 3 दूना 6 11 दूना 22, यानी आपका जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, आपका कितना आ जाएगा, 11/7 गुने 100 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करूँ तो 11 पर 0 4 0 रहेगा, और डिवाइड बाई 7, इसको जो भी काट के वैल्यू आएगा स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब कहिएगा मत कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं है, आप लोग को समबाहु त्रिभुज का देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको में से हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर काटने की बात किया जाए तो 7 1 7 जो भी काट के आता है वैल्यू, वही आपका जो है क्या हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 0, जो भी काट के आता है वैल्यू उसके अनुसार यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे स्टूडेंट, तो आपका 1730.5 में से आपको 11 पर 40/7 को क्या कर देना पड़ेगा, माइनस करके। अब माइनस कर दीजिएगा तो जो भी वैल्यू आएगा वही आपका क्या रहेगा, शेष भाग का, छायांकित भाग का, कलर भाग का आपका क्या रहेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 वाले में भी कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है स्टूडेंट, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या भाई, कि एक बर्गा का रुमाल है, बर्गा का रुमाल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ला, यहाँ से यहाँ तक ला, ऐसे करके रुमाल है, और रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए हुए हैं। आपको वृत्त के जैसा 1 2 3, एक लाइन में 3 को है तो 3 3 9 होगा, 9 बनाए गए हैं। ठीक है भाई, 9 बनाया गया है, और प्रत्येक की त्रिज्या आपका 7 है, तो प्रत्येक की त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 14 या 42, यानी जो वर्ग की भुजा है आपका कितना है, 14 या 42, वर्ग की जो भुजा है आपका कितना है, 42 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। अब जो है आपको क्या करना है कि 42 सेंटीमीटर में से, यानी 42 यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से जितना भी इसमें जो वृत्त बना हुआ है उन सभी वृत्तों का क्षेत्रफल को क्या करना है, घटाना है। यानी 9 वृत्तों का क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है, किसको में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से। और वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का जो क्षेत्रफल घटा के आएगा स्टूडेंट, वहीं कह रहा काची की रुमाल का काची निकल जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 42 का स्क्वायर, एक मिनट, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, तो 7 गुने आपका 7 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 16 1 17, यानी 17 64 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, इसमें से जो है आपको हटा देना है 22 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 22 98 से उसमें 7 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, 17 6 4 माइनस 8 7 56 हाथ में
आपका जो है 8 सतह 56 हाथ में 5 उन्नीस सतह 33 में आपका जो है 35 जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा आपका स्टूडेंट। अब इसको जो है क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 14 में से 6 गया तो 8, और 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ से 14 में से 13 गया तो 4 बजेगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। और इस तरीके से आपका जो है शेष भाग का, रुमाल की शेष भाग का क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुछ इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा है, बट थोड़ा सा क्या करना है आपको, माइंड से फॉर्मूला लगाना है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना। क्या है भाई, बगल की आकृति में आपको यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक जो है 90 डिग्री कोण वाला आपको चतुर्थांश नजर होगा। ठीक है, चतुर्थांश दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है स्टूडेंट, इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 3.5 है, और यहाँ से यहाँ तक वाली जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या लग रहा है, पहला बात बोला कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है यार स्टूडेंट। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 22/7। यहाँ पे फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, पाई r²/4 है ना। तो 22/7 गुने 1/4 गुने r का मान 3.5 गुने 3.5 हो जाएगा, और इसको काट देंगे, इसको करेंगे 10, आपका कटेगा 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11, और यहाँ से आपका आ जाएगा 11 में 35 से क्या कर देंगे, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, यानी 385 बट्टा आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, इस चतुर्थांश का आ जाएगा आपका क्या चीज, क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक बात और आपको से बोला है का चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट आपका जो है एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी है, त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं। 1/2 गुने आधार, आधार कितना है भाई 3.5 है, ऊंचाई कितना है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 3.5 जो आया स्टूडेंट, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से 3.5 क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका ये जो कलर किया हुआ पार्ट है, छायांकित भाग है, उसका आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना था, सेम प्रोसेस करना था। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं भाई कि यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आपका जो है 38.5/4 में से आपको घटाना पड़ेगा 3.5। अब जो भी वैल्यू आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला स्टूडेंट, बट थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये है स्टूडेंट कि जैसा कि यहाँ पे बोला है कि जैसे यहाँ से एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में क्या है कि एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, और वर्ग की जो भुजा दिया हुआ है स्टूडेंट, वो 20 दिया हुआ, वर्ग की क्या दिया हुआ, भुजा दिया हुआ 20। अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाल दे स्टूडेंट, तो क्या निकल जाएगा, चतुर्थांश का त्रिज्या। जी हाँ, तो यहाँ से हम लोग को वर्ग का विकर्ण चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा, भुजा का मान 20, यानी जो है आपका स्टूडेंट 20√2 जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। अब क्या जो है शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला, तो हम लोग को लगता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम ये भुजा स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो आपका वैल्यू सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, 1/4 गुने पाई, पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या आपका दिया हुआ है 20√2 का क्या, ऑल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो 1/4, पाई का मान आपको 3.4 लेना है स्टूडेंट। तो सॉरी यहाँ पे अभी हम लोग पाई रह देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसको मैं अभी क्या लिख देता हूँ, पाई ही लिख देता हूँ, क्योंकि आगे मैं लिख दूंगा इसको मैं पाई ही रह देता हूँ स्टूडेंट अभी
है ना, पाई रहने देता हूँ। और 220 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसका दो दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 पाई आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और इसमें से हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा आपको पता है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ लिखेंगे काची छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यानी आपका जो है 200 पाई का मान 3.14, पाई का मान कितना है 3.14 में से आपको क्या कर देना है, 200 क्या कर देना है, घटा देना है। अब जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट उसको में से हम लोगों को जैसे मान के चले, यहाँ की मैं बात करूँ तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 3 दूनी 600, यानी 628 में से आपका जो है 200 घटाना पड़ेगा। अब 200 नहीं, सॉरी 200 में लिख दिया यहाँ पे आपका जो है 400 है स्टूडेंट, 400 घटाना पड़ेगा। तो आपका जो भी वैल्यू आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा 228, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा क्या कर देना है, सेम प्रोसेस से हम लोग को इसमें भी वैल्यू को फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, बट थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर देना है, ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है क्या कि ए बी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, और सी डी आपको नजर आ रहा होगा, दो गो आपको त्रिज्यखंड नजर आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक छोटा त्रिज्यखंड है और एक बड़ा त्रिज्यखंड है। बड़ा त्रिज्यखंड है तो उसका त्रिज्या जो है बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या आपको 21 दिया हुआ है, और छोटा त्रिज्या जो है आपका 7 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग को करना क्या, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बड़ा त्रिज्यखंड में से ये जो है आपका छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो ये वाला जो बचेगा स्टूडेंट वो आपका क्या रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो आपका जो है बड़ा जो है आपका त्रिज्यखंड जो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस बाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री घटा देना। पाई का वैल्यू सेम है, तो पाई का वैल्यू यहाँ से आपको दिया हुआ 22/60। थीटा का वैल्यू सेम है, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका 30 डिग्री दिया हुआ है दोनों के लिए, तो दोनों कॉमन कर लेंगे। और आपको जो है 360 भी डिग्री कॉमन है, तो 360 डिग्री कॉमन कर लेंगे। अंदर में आपका बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, तो बड़ा का आर स्क्वायर की बात करूँ तो 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन आप लोग को पता है कि कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पाई थीटा बटा 360 डिग्री, और यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ फॉर्मूला की बात करें यहाँ से स्टूडेंट, तो आपको जो है पाई थीटा बटा 360 डिग्री, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी पर करेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 22/7 होता है। थीटा का वैल्यू भी पता है 30 है, और 360 डिग्री है यहाँ पे। कैपिटल आर जो है 21 है, और स्मॉल आर जो है स्टूडेंट आपका 7 है। तो 21 और 7 कितना होता है, 28 होता है। और 21 में से अगर हम 7 घटा दें तो आपका बचेगा 14 बच जाएगा स्टूडेंट। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ से कट जाएगा आपका 12 या 36, यहाँ से कट जाएगा 7 चौके 28, चरती है ये 12 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 जो आ जाएगा, तो यानी आपका जो 308 बटा आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आया स्टूडेंट, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। इसका क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया। तो सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बट कैलकुलेशन इज थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें समझना है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, कुछ इसमें भी
आप लोग को ज़्यादा नहीं बोला है, बट थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना। अब ध्यान देना ये है स्टूडेंट, क्या है ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा बी केयरफुल। बट थोड़ा सा क्या है कि आकृति एबीसी आपको नजर आ रहा है, उसका जो त्रिज्या दिया हुआ जो है आपका त्रिज्या वो 14 है, बाय चतुर्थांश है, एक वृत्त का क्या चाहिए, चतुर्थांश है, सही बात है। ये जो है आपका ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो है चतुर्थांश है, समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या चाहिए, चतुर्थांश है, चतुर्थांश है। और बीसी जो है वो व्यास मानकर, बीसी जो है ई वाला के लिए व्यास मानकर क्या है, एक अर्धवृत्ताकार जो है खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ करना है, थोड़ा सा इसमें ई करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है ये त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड में से ये जो आपका नजर आ रहा है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में जो मैंने बताया, ये वाला त्रिभुज, उसको क्या कर देना है, घटा देना, घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो ऊपर वाला का निकल जाएगा। तो सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा करना है, क्या करना है, आप लोग को लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 है, और यहाँ आर जो है 14 गुने 14 है, और उसमें से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और यहाँ से 14 चौके 56, 14 चौके 56, यहाँ से बात करें तो 6 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी आपका जो है वैल्यू आने वाला है 616। ये जो आपका आ गया स्टूडेंट पूरा ये चतुर्थांश का आपका क्या गया, क्षेत्रफल आ गया। और उसमें से हम लोगों को ये वृत्त का जो है क्षेत्रफल, सॉरी ये जो समकोण त्रिभुज है उसको क्षेत्रफल को घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आपका जो है चतुर्थांश 616 है, उसमें से आपका जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देना। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार भी 14 और ऊंचाई भी 14, इसको काटेंगे तो शायद तो 14 सते 616 माइनस में 14 25 7 14 6 84, 14 सते 98 हो जाएगा। आप लोग को जो है 616 में से जो घटाएंगे आपका 98, जैसे 16 में से 8 गया 8 बचेगा, एंड 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 518, यानी ये आपका आ जाएगा क्या स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा क्या, आपका 518 जो है आपका चतुर्थांश के शेष भाग का आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन हम लोग को क्या करना है, अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, ये आपका आ गया चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को अर्धवृत्त जो है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको जो है चतुर्थांश का शेष भाग का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है अर्धवृत्त का क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, त्रिज्या। और अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको जो है समकोण त्रिभुज में पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लिखने की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए वी सी लिख सकते हैं और बी सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ देखा जाए तो आप यहाँ पे बी सी निकाल सकते हैं, बी सी कर्ण, तो यानी 14 का जोड़ स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे, उसका जोड़ेंगे तो आपका जो है आपका आ जाएगा कितना, 196 प्लस में 196, यानी हमारे हिसाब से 14√3 आ जाएगा। 196 प्लस में 196 करेंगे ना तो आपका जो है √2 गुने 196 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 14 रूट का आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या, आपका जो अर्धवृत्त था ना उसका व्यास, तो उस अर्धवृत्त का जो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो 14√3/2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 7 आ जाएगा। तो आपका जो है 7√2 आ जाएगा। अब जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, 1/2 हो गया, आर का मान जो है 7√2 है, तो 7√2 का क्या कर देंगे, ऑल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट। तो आपका जो है यहाँ से आपका आ गया 22/7 गुने 1/2 गुने 7 49
गुने आपका आ जाएगा 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 7 आपका क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा। और इसमें भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 22 7 54 से यानी 154 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको जो है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आपको नजर आ रहा था, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा सो इतना ही आया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, इतना आया। अब उसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपका जो है ये वाला जो त्रिज्य खंड का जो हाफ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल था स्टूडेंट शेष भाग का, उसको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो सो प्रोसेस जो है थोड़ा सा इसमें जो है कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, नहीं से 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार भी यही ऊंचाई भी यही, तो 14 सतह 98 हो गया, ठीक तो है। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे 4 जो था वहाँ यहाँ पे हम लोगों ने 4 नहीं लिखा। अब 2 दूना 4 कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम में कट जाएगा स्टूडेंट। तो यानी ये जो आपका जाएगा, एक मिनट इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका जो है 11 हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आपका जो है ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा ये वैल्यू आपका आ जाएगा 154, कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको जो हम घटा देंगे तो इसको में से 154 में से इसको हम घटाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 154 में से 154 में से जो घटाएंगे वो आपका क्या आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 154 में से घटाइए तो आपका जो है 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 14 में से 9 गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जो है ये जो आपका जो है 56 जो है 56 को हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको जो है आपको 154 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसीलिए लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ये है, 154 में से आपको जो है माइनस कर देना है, 154 में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या चाहिए स्टूडेंट, चतुर्थांश के क्षेत्र भाग शेष भाग का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल 56 निकल गया। तो यहाँ से हम लोग जो है 154 में से अगर 56 घटाएंगे तो आपका जो है आने वाला है स्टूडेंट आपका कितना, 98। तो सेम यही प्रोसेस था, बट उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन माइनर हो गया था, छूट गया था, वो 4 छूट गया था, लेकिन इसमें बनाने का कुछ भी इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं था, बट थोड़ा सा इसमें समझना था यही कि भाई क्या किया जाए कि इसका जो है निकल जाएगा। तो सो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सबसे पहले हम लोगों ने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा करके आपका चतुर्थांश का शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, और समकोण त्रिभुज के मतलब से हम लोगों ने कर्ण निकाल दिया, कर्ण से आपका पता चल गया अर्धवृत्त का क्या व्यास पता चल गया, व्यास को आधा करके त्रिज्या फाइंड कर लिए, त्रिज्या से हम लोगों ने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोगों ने चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल को क्या कर दिया, घटा दिया। तो आपका जो है यहाँ से कलर छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद वाले एंड लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको प्रोसेस नहीं करना है, बट थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर देना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान यही देना है स्टूडेंट, क्या थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि देखिए जैसा कि आप लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर वाले जो है स्टूडेंट यहाँ से ऐसे करके ये बनाया हुआ है, और ये क्या बनाया हुआ है, ये त्रिज्य खंड बनाया हुआ है, त्रिज्य खंड बनाया हुआ है। तो हमें लग रहा है त्रिज्य खंड में से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, त्रिज्य खंड में से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा दें और क्या कर दें, जो बचेगा, सॉरी, त्रिज्य खंड में से, त्रिज्य खंड यानी यहाँ चतुर्थांश है, चतुर्थांश का पहले निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट चतुर्थांश, एक मिनट, चतुर्थांश
का क्षेत्रफल निकालिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर गुने 1/4, 4 से 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने, हम इसको 8 लिख सकते हैं स्टूडेंट। डिवाइड में 4 था तो 4 कर सकते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ से कर सकते हैं 22 दूनी 44 गुने 8/7 आपका आ जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 आ जाएगा 35, 352 बटे आपका आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 7 आ जाएगा, 352 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो समकोण ट्रायंगल नजर आ रहा है ना स्टूडेंट ABC, उसको क्या कर देना पड़ेगा, घटा देंगे। तो ये जो आपका कलर ये वाला जो है ना उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको में 2 से गुना कर देंगे तो इस साइड वाला का क्या निकल जाएगा सेम, क्योंकि सेम उस वो भी आपका सेम ही है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, आप यहाँ नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट, ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार भी 8 ऊंचाई भी 8, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 तो 8 चौके क्या आ जाएगा 32। अब 32 को क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे स्टूडेंट। तो 352/7 में से आपका क्या हो जाएगा 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका जो है 7 आ जाएगा, 352 माइनस आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 21, 21 और 1 हो जाएगा आपका 22। इसको घटाने के बाद जो भी आता है, जैसे ये 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 और 128/7 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, एक का वैल्यू, एक का जो क्षेत्रफल निकाल दिया 128/7, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 28 12 28 दूनी 56 होता है ना, तो यहाँ से आपका जो है 56 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 256/7, ये आपका आ जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका कलरफुल का क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बट क्या किया कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता था स्टूडेंट, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से मैंने इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो एक पार्ट का निकल गया, तो एक पार्ट का निकल गया तो उसमें 2 से गुना कर दिया तो दूसरा पार्ट का भी निकल गया। तो कुछ इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं था। तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है आपको, अगर कहीं कन्फ्यूजन में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है, और नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट खालिए, आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।